मगरुर है तो मगरबी, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। उठो सलाहुद्दीन अय्यूबी के फर्जंदो, उस गाजी के अफसाने को दोहराने का वक्त आया। आजकल आप सभी लोग टिक टॉक पर इखलाक से गिरी हुई हम जिन्स परस्ती पर मबनी वीडियोस को तो देखते होंगे, जिनके अंदर देखा जा सकता है कि लड़के लड़कों को अंगूठियां पहनाकर एक दूसरे के साथ रोमांटिक गाने लगाकर प्यार का इजहार करते नजर आ रहे हैं। ये इतने बेशरम और बेहया लोग हैं कि इन्हें सोसाइटी तो क्या अपने घर वाले लोगों की भी फिक्र नहीं है कि अगर वो हमें ऐसी हरकतें करते देखेंगे तो इनके दिल पर क्या गुजरेगी। जिस बेटे को एक बाप ने सारी जिंदगी मेहनत मजदूरी करके धूप और जमाने की सख्तियों से लड़कर पाला, और जिस माँ ने इसे पैदा होने से लेकर जवानी तक हर दुख तकलीफ मुश्किल को अपने सर लेकर इसे बड़ा किया, आज इनका बेटा ये हरकतें कर रहा है जिन्हें देखकर भी शर्म आती है। ये लोग मुसलमानों के बच्चे हैं, कोई गैर मुस्लिम नहीं, और जानते हैं कि इन्हीं की तरह किसी जमाने के अंदर एक ऐसी कौम गुजरी थी जिसे कौम लूत कहा जाता है। वो भी बिल्कुल ऐसी हरकतें किया करती थी, तो अल्लाह ने इस कौम को बाकी दुनिया के लिए इबरत बना दिया कि तुम मेरी हदूद से तजावुज करते हो, तुम्हारी ये मजाल। आज अपने आसपास नज़र दौड़ाएं और ये बताएं कि क्या हम पर इन हरकतों के बाद ये अजाब कम है कि हम बहैसियत कौम इखलाकी और आलमी दुनिया के अंदर इज़्ज़त के मामले में तबाही का शिकार हो रहे हैं। सैलाब और जल्जले जैसी गुदरती आफतें हम पर आए रोज़ आती रहती हैं, ना हम दुनिया के रहे और ना दीन के। जितना ये बेशरम लोग कसूरवार हैं, इतना हम भी हैं जो कि इनको देखते हैं, सपोर्ट करते हैं, क्योंकि अगर आप इन लोगों को देखना छोड़ दें तो ये अपनी मौत आप मर जाएंगे। ये वो लोग हैं जो कि सरेआम अल्लाह को चैलेंज कर रहे हैं कि हाँ, हम पूरी दुनिया के सामने ये गुनाह कर रहे हैं, छुप कर नहीं बल्कि सरेआम। यानी इन्हें इस बात पर फख्र है, किसी भी चीज़ की कोई फिक्र नहीं, और फिक्र होगी भी क्यों, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट तो खुद इसे कानूनी तौर पर सपोर्ट कर रही है। लिहाजा इन लोगों ने अजीब तमाशा लगा रखा है कि कोई इनको पूछने वाला ही नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई ऐसे मर्दों पर जो कि औरतों की मुशाबत इख्तियार करें, और ऐसी औरतों पर जो कि मर्दों की मुशाबत इख्तियार करें। ये क़यामत की निशानी है। और ये भी कि आखिरी ज़माने के अंदर औरतें ऐसा लिबास पहनेंगी कि इन्हें पहन कर भी वो बराना होंगी, अपनी मस्ती में झूमती होंगी, खुशबू लगाकर और नीम बराना लिबास के अंदर मर्दों को अपनी जानिब रागिब करती होंगी। ऐसी औरतें जन्नत की खुशबू से भी महरूम रहेंगी। पर टिकटॉक पर आपको ये हर जगह पर देखने को मिलेगा। आज से 10 साल पीछे चले जाएं तो क्या कोई इस बात का तस्वुर भी कर सकता था कि ये ज़माना हम इतनी जल्दी देखेंगे कि नौजवान लड़कियां अपने माँ बाप के सामने इस तरह के नीम बराना लिबास के अंदर नाच रही हों और बाप इस पर फख्र कर रहा हो। कल को यही औरत एक घर को संभालेगी, अपनी अगली नस्ल की तरबियत करेगी, तो क्या इसकी औलाद बड़ी होकर कल को इसी की तरह मुजरा करेगी या फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी बनेगी। हमारी नौजवान नस्ल आखिर किस तरफ चल पड़ी है, ये अपनी पहचान तक भूल चुकी है। ब्रॉड माइंडेड लड़कियां अपना जिस्म दिखाकर अपने फॉलोअर्स को बढ़ाती हैं और ये इनकी आमदनी का जरिया भी है, लेकिन ये काम तो तवाइफें भी करती हैं कि कोई अपना जिस्म दिखाकर तो कोई अपना जिस्म बेचकर इससे पैसा कमाती है, और कुछ मर्द अपने घर की औरतों यानी बीवी बहन को दिखाकर पैसा कमाते हैं। ज़माना तो बदल चुका है पर असल वही है। यह टिकटॉक पर नाचकर फॉलोअर्स बढ़ाने वाली एक आम सी लड़की है और इसके साथ यह मुजरा करने वाली औरत एक प्रोफेशनल डांसर है। आप देखकर फ़र्क बताएं कि इन दोनों के अंदर क्या फ़र्क है, सिर्फ स्टेज का। क़यामत के दिन अल्लाह पाक ऐसे लोगों की तरफ देखना भी पसंद नहीं फरमाएगा कि तुमने दुनिया के अंदर जो चाहा वो कर लिया, अब आखिरत में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं। और इस क़यामत के दिन हम लोगों से भी हिसाब लिया जाएगा कि जब हमें पता था कि ज़बान कलम और नफ्स के जिहाद से हम इन लोगों को रोक सकते हैं, हिदायत पर ला सकते हैं, तो हमने इन्हें रोकने के लिए ऐसा क्यों नहीं किया। दिल बदलना तो अल्लाह का काम है, उसने बड़े बड़े लोगों के दिल बदल दिए, हमने इसकी कोशिश क्यों नहीं की। इन्हीं लोगों की तरह का बेहया हमारा मीडिया भी है जो कि इनको स्टार बनाकर दुनिया के सामने पेश करता है कि इसके इतने फॉलोअर्स हैं, ये बहुत टैलेंटेड है। और टैलेंट क्या है इन लोगों का कि गानों पर जिस्म दिखाकर स्लोमो वॉक करना, लिपसिंग करना, हम जिन्स परस्ती या कोई ऐसा अनोखा काम जो कि आज से पहले किसी ने करने की जुर्रत ना की हो कि यार इस हद तक तो मैं बिल्कुल नहीं गिर सकता, वो भी कुछ लाइक और फॉलोअर्स की खातिर। देखें, कोई भी प्लेटफॉर्म अच्छा या बुरा नहीं होता। टिकटॉक को भी दुनिया भर के अंदर लोग इस्तेमाल करते हैं अपना टैलेंट दिखाने के लिए या इन्फॉर्मेटिव पर्पस के लिए, मगर हमारे अनपढ़ लोगों के हाथ इस प्लेटफॉर्म को देने का मतलब है कि गंजे के हाथ में कंघी देना, जिसका कोई मकसद ही नहीं है। जिन्हें यह तक नहीं पता कि किसी प्लेटफॉर्म के फ़ायदे क्या हैं, इसे इस्तेमाल करके कैसे फ़ायदा उठाना है। बस जो चीज़ हाथ चढ़ गई, इस पर मशहूर होने के लिए किसी भी हद तक गिर गए, इखलाकियात को पीछे छोड़ दिया। दुनिया में तो ये लोग शायद आपको कामयाब लगेंगे कि लोग इनसे मिलने के लिए तरसते हैं, इनके साथ तस्वीरें लेना चाहते हैं, लेकिन असल कामयाबी ये नहीं है। ऐसे लोग इस दुनिया में मौजूद हों या फिर गुजर जाएं, कोई इनको याद नहीं करता, क्योंकि लोग हमेशा अपने काम की वजह से याद रखे जाते हैं,
کیونکہ دنیا میں جتنے بھی لیڈرز، جنرلز، سیاستدان، شاعر، پینٹر، سائنسدان یا عالم گزرے ہیں، سب اپنے کام کی وجہ سے آج بھی دنیا کو یاد ہیں، لیکن جن لوگوں نے کبھی اسٹرگل کو دیکھا ہی نہیں، بس زلفیں اور ادائیں دکھا کر راتوں رات مشہور ہو گئے، تو وہ راتوں رات ایسے ہی غائب بھی ہو جاتے ہیں جن کے جانے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لوگوں کو فرق پڑتا ہے تو اس بات سے کہ مسکان جیسی لڑکی جس نے حجاب میں کھڑے ہو کر ہجوم کے سامنے اکیلے کلمہ حق بلند کر دیا، وہ بھی راتوں رات مشہور ہوئی، مگر اپنی ہمت اور حق کی آواز بلند کرنے پر، اپنی سٹرگل اور اپنے کام کی وجہ سے۔ پر آپ اپنی بیٹی کو یہ ناچنے والی طوائف دیکھنا چاہتے ہیں یا پھر مسکان بنانا چاہتے ہیں، یہ تو آپ کا فیصلہ ہے۔ اگر آپ کی پہچان اللہ نے دنیا میں کسی کام کی وجہ سے بنانی ہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ لوگ آپ کو ہمیشہ آپ کے کام کی وجہ سے یاد رکھیں گے۔ مثال کے طور پر اگر ایک عالم دین، کوئی شاعر، لیڈر یا کرکٹر، کوئی بھی اچانک سے اگر کہیں پر غائب ہو جائے تو اس کی سالوں کی محنت اور کام کے بعد لوگ اسے بھولیں گے نہیں، بلکہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں گے، اس کا انتظار کریں گے جب تک وہ واپس آ جائے۔ لیکن اس طرح کے لوگ اچانک سے اگر سوشل میڈیا سے کہیں پر غائب بھی ہو جائیں تو آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ کیا آپ کو کبھی فرق پڑے گا؟ بالکل نہیں، کیونکہ جو لوگ سستی شہرت کے لیے اپنی عزت اور اپنی غیرت کو بیچ دیتے ہیں، دنیا ان کو کبھی یاد نہیں رکھتی۔ ان لوگوں کو بھی اپنا مقصد پتہ ہوتا ہے کہ کسی بھی طرح سے بس 4 لوگ ہمیں جاننے لگ جائیں، ہماری زندگی کا مقصد ہی یہی ہے، بس کسی بھی طرح سے مشہور ہو جائیں۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب موت آئے گی، قبر میں سوال ہوں گے، اس کی کسی کو فکر نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار کہیں سے گزر رہے تھے تو آپ نے صحابہ کرام کو زور زور سے ہنستے ہوئے دیکھا، تو آپ انہیں دیکھ کر رک گئے اور فرمانے لگے کہ جو کچھ آخرت کے بارے میں جانتا ہوں، اگر تم لوگ جان لیتے تو زیادہ روتے اور کم ہنستے۔ یعنی آخرت کی منزلیں اتنی سخت ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی وفات سے قبل یہ فرما رہے تھے کہ بے شک موت کی بھی اپنی سختیاں ہیں۔ اللہ کی سب سے محبوب ہستی جس کے لیے دنیا و کائنات بنائے گئے، جب وہ یہ فرما رہی ہیں تو آپ اور میں کیا چیز ہیں؟ ہم ان لوگوں سے نفرت کرنے کے بجائے ان کو رائے راست پر لانے کی کوشش ضرور کر سکتے ہیں، اور ساتھ میں ان کی ہدایت کی دعا بھی کر سکتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ ان کے کسی نیک اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں کو پھیر دے، کیونکہ دلوں کو پھیرنا تو اللہ کا کام ہے۔ اسی لیے ایسے لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھانا ہمارا کام ہے، لیکن اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ہمیں بحیثیت قوم تباہی اور اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔